हाँ जी, उतार दो ये बैग बड़ा वाला। सारी चीज़ें किसकी है? आप ही भैया चले गए स्कूल। आपने भी साथ जाना था? अच्छा, ये सारी चीज़ें ज़यान की हैं, ज़यान की हैं। आप ही भैया स्कूल गए और अभी टाइम हो रहा है 7:45 का। अब जल्दी से अपना खलारा समेटते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम टू आवर हम दो हमारे 3 व्लॉग। मेरा व्लॉग नंबर 2 है यूट्यूब पे जो आप देख रहे हो। फर्स्ट व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं बता दूं, मेरा नाम फरह है और मैं 3 बच्चों की मम्मा हूँ। ये है मेरा टोडलर जो कि मेरा छोटा सा काका है। दोनों बच्चे मेरे स्कूल गए हुए हैं। आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजे का इंटरेस्टिंग है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को लास्ट भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाया करे। टची उतार लिया है। बाकी सुबह के जितने भी काम शाम थे, घर के क्लीनिंग वो सब ओके हो चुकी। तो फोन को मैंने अब कुछ इस तरीके से होल्ड कर लिया है, बाजू मेरा थक गया था। अच्छा जी, हम लोगों ने जाना है शॉपिंग करने के लिए। मैं जाऊंगी, उधर से मेरी अम्मी आएंगी और सबसे छोटी वाली मेरी सिस्टर। तो शॉपिंग आज हमने काफी ज्यादा करनी है। अभी 2 जगह पे हमने जाना है बाजार। एक तो जाएगी अपने बाजार में। अपने बाजार का इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा घर जो है ना वो बाजार में ही है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। और कुछ जाएंगे हम भगवानपुरा या ओरिगा। अभी डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाएंगे। थोड़ा बहुत तो डिसाइड हो चुका है कि भगवानपुरा जाएंगे क्योंकि हमने करनी है शादी की शॉपिंग। अच्छा जी, ये वाला सूटकेस मैंने इसलिए स्लीम से सुबह तुड़वा लिया था क्योंकि इसमें सारे शादियों में पहने जाने वाले कपड़े हैं मेरे हानिया के। तो हानिया का जैसे ये लहंगा है तो ये ना उससे थोड़ा सा लेंथ में छोटा हो गया है। तो वो इसको मैं कह रही थी कि इतना प्यारा है, बिल्कुल वैसे का वैसा है, सिर्फ 2 या 3 दफ़ा पहना हुआ है। और तो शादियों पे ज़ाहिर सी बात है कपड़े इतने पहने कहाँ जाते हैं, वो वैसे ही पड़े रहते हैं। तो मैंने कहा कि इसको मैं ना थोड़ा इसकी लेंथ कर दूँगी लंबी ताकि वो अब ये ना किसी शादी में पहन ले। तो इसलिए ये मैं निकाल रही थी। और ये इसके साथ की कुर्ती है। इसकी कुर्ती जो है ना हानिया को पसंद नहीं है। हालाँकि ये उसे पूरी है क्योंकि लहंगे की कुर्ती थोड़ी शॉर्ट ही रहती है। तो वो कह रही थी नहीं मम्मा इसकी कुर्ती आप चेंज कर दो, नई बना दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा जी। तो इसलिए मैंने ये भी निकाल लिया इसका लहंगा। और मेन चीज़ थी मेरा ये सूट, इसको मैं दिखाती हूँ अभी आपको। फ़िलहाल मैंने सूटकेस वगैरह बंद कर दिया, सारी चीज़ें निकाल के। ये वाला सूट जो है ना मैंने मुश्किल से 2 दफ़ा पहना है, मुश्किल से। और इसका वर्क एकदम ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सूट है। ये ना शॉर्ट फ्रॉक है और साथ में इसके है ये प्लाज़ो। मुझे ये सूट जो है ना मतलब थोड़ा-सा ना मैं अनकम्फ़र्टेबल सी रहती हूँ इसको पहन के। बेसिकली इसके साथ ये प्लाज़ो है तो मतलब मुझे ना पता नहीं क्यों इतना जचता नहीं है इसके साथ ये प्लाज़ो ना। जब लिया था तब ये बात इतनी सोची नहीं थी। तो फिर इसलिए आज मैंने इसको निकाल लिया ताकि इसको मैं दोबारा से रीयूज़ कर सकूँ, इसके साथ मतलब कि कुछ और बना सकूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो बाज़ार इसको साथ में लेकर जाते हैं। ये इसी तरीके के अम्मी के थे छोटे-छोटे से काम करने वाले, जैसे कि किसी लहंगे के साथ कुर्ती बनाने वाली है, लहंगा पड़ा हुआ है, इस तरीके से सारा जो है ना। और फिर हमने देखना था कि हम नए अब कौन से ला सकते हैं ना। तो जो है चीज़ पहले इनको तो देखो भी इतने महंगे-महंगे कपड़े हैं। तो बस इसके साथ भी ना कुछ मैं बनवाऊँगी तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी जब मैं बनवाऊँगी। क्या मैंने अभी सोचा तो ख़ैर मैंने कुछ भी नहीं था, बस यही कहा था कि साथ लेकर जाऊँगी इसको और फिर देखूँगी। तो अभी मैंने इसको कर लिया है तय। और ये देखो इसकी जो बाजू है ना इनर के साथ अटैच हुए हैं। तो शायद मुझे लगता था ये भी रीज़न है कि ये मुझे इतना कंफर्टेबल मतलब ना मैं इस सूट पे कंफर्टेबल रही नहीं। 2 दफ़ा पहना भी है ना तो बस ये बोलो कि नहीं बिबला आए हैं तो पहनना है। तब से ये ऐसे पड़ा हुआ है मेरे देवर की शादी से। तो ख़ैर इन चीज़ों को इन कपड़ों को मैं जो साथ लेकर जाना है ना उनको मैंने निकाल के तय लगा लिया। इसलिए मैंने ना सुबह ही स्लीव से उतरवा लिया था ये सूटकेस। मैंने कहा अपनी तैयारी कंप्लीट करें ना क्योंकि अभी अम्मी की कॉल आ जानी है कि हाँ जी आ गई हूँ मैं। क्योंकि वो इस टाइम पे घर से जो है ना निकल चुके थे या फ़ोन आ गया था इस तरीके से। क्योंकि मेरा ऊपर वाला पोर्शन है ना तो फिर अम्मी को सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़रा दिक्कत होती है। तो वो कहती है मैं एक ही दफ़ा में आऊँगी। जब बाज़ार जाने के लिए आती है ना तब वो कहती हैं फिर पहले आ जाओ बाज़ार से हो आएँ तो फिर जो है ना घर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बैग में वॉलेट रख लिया है और ये वाला कप जो है ना ये रहता ही है जब भी ज़यान के साथ कहीं जाना है। जब भी क्या हमेशा ज़यान साहब मेरे साथ ही होते हैं माशाल्लाह से। तो फिर उसके लिए जो है ना मुझे ये कैरी करना ही पड़ता है। तो इसको मैं अपने बैग में ही रहने देती हूँ ताकि ईज़ी रहे। अच्छा चीज़ें खाने चलते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अम्मी आएँगी तो वो उधर आके कॉल करेंगी, तो वैसे ही उन्होंने किया है कि उन्होंने कॉल कर दी है कि बस हम घर से निकल गए हैं
और 10 से 15 मिनट में वो आ जाएंगे। मुझे कॉल आए हुए भी 5 मिनट हो गए हैं, तो इसलिए मैं उठ के मैंने ज़रा बस रेडी तो मैं थी पहले से, थोड़ा टचअप कर लिया है और अभी मैं लगाने लगी हूँ ये ऑयल अपनी आई लैशेज़ पे। ये कैस्टर ऑयल है, इसको मैं अपनी आई लैशेज़ पे लगाती हूँ। आई लैशेज़ इससे थोड़ी लंबी हो जाती हैं, झड़ती नहीं है, क्योंकि मेरी आई लैशेज़ जो ना काफ़ी ज़्यादा झड़ रही थी आजकल, तो मैंने इसको ना काफ़ी टाइम से लगाना शुरू किया हुआ है। वैसे इसको मैं कॉटन बड से लगाती हूँ, लेकिन अभी क्या है कि कॉटन बड भी ख़त्म हुआ है, तो वो भी मैं आते हुए लेकर आऊँगी। तो इस तरीके से ये मैंने लगा लिया है। लिपस्टिक थोड़ी सी लगा लिया दोबारा से, क्योंकि मैं ना लेट गई थी, फ़ोन का कुछ काम कर लिया वीडियो का। और ये देखो, ये लड़के को काम चेक करो ज़रा, कैसे कभी उल्टा कभी सीधा हो रहा है। इसको अभी मैं साथ ही लेकर जाऊंगी। 1:30 बजे होनी है सजील और हानिया को छुट्टी, फिर उनके पापा उनको लेकर घर आएंगे और हो सकता है फिर वो घर ही रुकेंगे, जयान को संभालेंगे। अगर घर ना भी रुकेंगे तो इसको साथ ले जाएंगे अपनी शॉप पे, क्योंकि मैं इसको जब दूर जाऊंगी ना बाज़ार, तो वहाँ पर लेकर नहीं जाऊंगी। अभी पास ही जा रही हूँ, तो इसलिए इसको साथ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी स्लीम भी घर पे नहीं है, तो इसलिए। शॉपर भी रेडी है जी। देखो क्या हुआ, जयान को कुछ हुआ है जी, इधर पहले देख लो। हाँ जी, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। और नीचे गिरी थी? कब? मैं कहाँ थी? यहाँ पर गिरे थे? ओ, मुझे कैसे पता नहीं चला मेरे पापी का। चलो मैं बाल वगैरह आपके सेट करूँ। तो शूज़ पहन लेते हैं अभी, क्योंकि बाज़ार जाते हुए जो है ना शूज़ ही मैं ज़्यादातर पहनती हूँ, जो कि कंफर्टेबल भी रहते हैं, चलने में इजी होता है। चलो भाई, शूज़ पहन लिए हैं। अब रूम को मैंने लॉक शॉक कर दिया है, आ रही हूँ। रूम को लॉक कर दिया है, रूम को लॉक कर दिया है, किचन का भी दरवाज़ा बंद कर दिया है। शॉपर हैंडल पकड़ लिए हैं। जयान साहब को अब लेती हूँ गोद में। हाँ जी, अच्छा बाज़ार में एंटर होने की देर है। जयान साहब खाला की जिम्मेदारी होगी, बस वो उसको चीज़ें खिला रही है, वो कर रही है, और मैं और अम्मी बस शॉपिंग, और वो भी साथ साथ देखती रहती है, एक्सपीरियंस करती रहती है। अच्छा जी, हम सबसे पहले आए थे ये क्रॉकरी शॉप पर। यहाँ पर मुझे करवाना था अपना ये जूसर ब्लेंडर, इसको ठीक करवाना था। इसका जो है ना बेसिकली मशीन में जो है ना मसला हो रहा था, लेकिन मैंने इसकी सारी एसेसरीज़ उठा के ले आई थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर यहाँ पर आके भाई ने बताया कि इसकी मशीन में मसला है, जिससे सारी चीज़ें घूमती हैं। एनएक्स की है ये। जूसर जो है ना, मैं कह रही हूँ कि नया ले, क्योंकि इसको मैं सही करवा के ना थक चुकी हूँ। और यही शॉप से हमारा सारा सामान जाता है घर का, ज़्यादातर यहीं से जाता है, बर्तन वगैरह। तो आप लेंगे डिस्काउंट? मेरी तो एनएक्स की है ना। हाँ जी, एनएक्स की। ये तो सिंगल ब्लेंडर है ना? अच्छा, ये सिंगल ब्लेंडर है। अच्छा जी, बर्तन शर्तन थोड़े से ख़रीद लिए हैं, थोड़े से अभी ख़रीदना बाकी है, क्योंकि अभी जो ओनर थे ना दुकान के, वो आए नहीं थे। तो बाकी लड़के वगैरह थे, तो मैंने कहा चलो भाई आते हैं, तो फिर मैं दोबारा से आती हूँ। क्योंकि अभी ना बाज़ार खुल रहा था, अच्छे से खुला नहीं था। हम लोग टाइम से चले गए थे, क्योंकि हमें ज़रा थोड़ी जल्दी लगी हुई थी कि आज ही ना काफ़ी कुछ लेना है, तो फिर अच्छे से ईज़ी हो जाए। क्योंकि अम्मी के लिए भी फिर बड़ा देखना पड़ता है कि उनसे इतना ज़्यादा चला नहीं जाता है, उनको भी रेस्ट करवानी पड़ती है बीच में, तो इस वजह से। भाई ये तो पतला है, इसके साथ नीचे ना लगेगा शरारे, ये तो अजीब लगेगा ना। नहीं, उसके नीचे लगी है, उसके नीचे कौन सी अजीब नहीं लगी, अच्छा लगी, ऊपर लगी है। ये कतान लगी हुई है। अच्छा, और जड़ा कपड़ा नहीं होना यार। नहीं यार, नहीं अच्छा सोफिया के छाड़ ओ लै जाते हैं ना। और वो अभी तो कुछ खरीदा भी नहीं, और हम थक भी गए हैं। अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है। अभी अम्मी ने लेने हैं पर्दे, तो वो देख रहे हैं। ये ब्लैक व्हाइट में एक ब्राउन है। ब्राउन ये भी बहुत प्यारा है। ये भी अच्छा लग रहा है। वाइट से अम्मी कह रही कि नहीं, गंदा हो जाता है। मामा दियां बड़ियां बड़ियां गल्लां ने। अम्मी अपने घर के लिए पर्दे लेने हैं। अच्छा, वो तो पता नहीं की कह रहा है। कौन ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਸੁਝਾਣਾ ਹੈ ਨਿੱਗਰ 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 ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ये स्टिचिंग भी खुद करवाई हुई है। अच्छा जैन हनी ना ही तो हाँ उठा के नीचे बिठा ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ना तो सूट है वेलवेट चेंज ही नहीं की इन्होंने, न्यू आर्टिकल लाए ही नहीं है यही। हाँ लास्ट से भी लास्ट ईयर के नहीं, लास्ट लेकर गए हैं हम, लास्ट ईयर के हैं, लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर। ਉਹਨੇ ਪਹਿਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ अच्छा लगेगा ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ कलर है सही, अब तो है नहीं हो जाए कलर। ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ अच्छा लग रहा है ऐसा ही है। हाँ जी जी तो अपने बाजार के शॉपिंग करके तो हम आ चुके हैं, पता नहीं क्यों मज़े आ रहा है, थक चुकी हूँ मैं, इतनी बुरी वाली थक चुकी हूँ ना इस टाइम पे। हालांकि अभी बहुत शॉपिंग बाकी है और आज के दिन ही करनी है क्योंकि अम्मी आई हुई हैं। अम्मी की शॉपिंग मेरे बगैर अधूरी है और मेरी शॉपिंग अम्मी के बगैर अधूरी है, ऐसा हमारा एक सिस्टम है। और यहाँ पर ये हमारी सारी शॉपिंग अभी फ़िलहाल के लिए पड़ी हुई है। मैं आपको एक ही दफ़ा में बताऊँगी, किचन के लिए मैंने ज़्यादा सारी शॉपिंग की है, अभी और भी करनी है और अपना मतलब दिखाऊंगी आपको आराम से। अभी मैं फ़ोन को लगा दूँ चार्जिंग पे क्योंकि अभी बाज़ार जाना है तो उसके लिए भी बैटरी होनी चाहिए। बच्चे आने वाले हैं, 1:30 बज गया है पूरा, अभी छुट्टी हो गई है उन्हें, तो आने में 10-15 मिनट लगेंगे, तो फिर वो घर आ जाएंगे, फिर उन्हें तो खाना शाना उनको खिला के खुद भी खा के फिर अब आराम से 3 बजे तक निकलेंगे, तब तक अम्मी बच्चे आ जाएंगे। हाँ जी अच्छा, बाज़ार में इतना घूम फिर के आओ ना तो आते सारी खाना बनाना तो बहुत मुश्किल सा लगता है। तो फिर ये शामियाँ पड़ी हुई थी तो मैंने कहा कि चलो इनको ही फ्राई कर लेते हैं, इसलिए इनको मैंने बोला कि आप नान ले आना आते हुए और साथ में धनिया पुदीने वाला रायता बना लेंगे तो इससे खाना खा लेंगे। जिस टाइम पे मैं ये शामियाँ वगैरह फ्राई करने के लिए आई थी ना किचन में, उसी टाइम पे बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, अभी वो अपना चेंज वेंज कर रहे हैं, माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, खुद ही कर लेते हैं चेंज वेंज। बस मुझे बार बार कहना पड़ता है बेटा जल्दी कर लो जल्दी कर लो, जो माँ के काम होते हैं, लंच बॉक्स निकाल के मुझे दे दो, बस इस तरीके से चल रहा था। खैर भी खाना मेरा लग चुका है, धनिया पुदीने वाला रायता फिर अरूज ने बना लिया था। शामिया तलने में सलीम साहब ने आके हेल्प कर दी कि रहने दो आप थकी हुई हो। सलीम साहब तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख 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 दफ़ा शुक्र है। बस अब जल्दी से खाना खाते हैं, उसके बाद हमें फिर से निकलना था शॉपिंग पे, तो वो हम जाएंगे भगवानपुरा बाज़ार में। उसके लिए मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी क्योंकि ये व्लॉग भी लंबा हो जाना था, इस वजह से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में अपनी बहन को ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ साथ में घंटी के निशान को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।